Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, that is the French Revolution. This chapter belongs from your history book. So in this chapter, we are going to talk about the country France. So I think that all of you know that where is France. If you don't, let me take you to France. Okay. So look at here, this is our world map. In this world map, you can easily identify that this is our एशिया, राइट। ये वाला रीजन एशिया है और ये वाला रीजन यूरोप है, राइट। सो यहाँ पर देखो हमारा ये इंडिया। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले यूरोप वाले रीजन में इन द वेस्टर्न साइड दिस इज फ्रांस, राइट। ओके, सो हम इस कंट्री की कुछ कहानी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। वो कहानी क्या है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, इफ यू लिसन केयरफुली। तो थोड़ा सा मैं फ्रांस को, थोड़ा सा यूरोप के मैप को आपको दिखाता हूँ ताकि आप इजिली और देख सको कि फ्रांस कहाँ पर है। यू कैन लुक एट हियर, दिस इज फ्रांस। यहाँ पर देखो ये इंग्लैंड है, राइट, और यूनाइटेड किंगडम यू कैन से, ये फ्रांस है। ये फ्रांस जो कंट्री है इसकी जो कैपिटल है वो पेरिस है, राइट, जो कि समवेयर यहाँ पर है, राइट। अब हम थोड़ा सा पेरिस को बड़ा करके देखेंगे, पेरिस सिटी को देखेंगे, ठीक है। So all of you know about this Eiffel Tower, right or not? Which is situated in Paris, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा मैप ऑफ पेरिस। तो ये रहा आपका मैप ऑफ पेरिस, राइट। इस मैप को ध्यान से देखोगे तो मैं आपको इस मैप में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दैट इज, ध्यान से देखो, दिस इज Bastille, right? Can you see here? Bastille, Bastille. So this is the prison in Paris, ठीक है। ये एक जेल है पेरिस में, इन 1789 ये था। हम क्यों देख रहे हैं इसको, क्योंकि देर वाज एन इवेंट ऑन 14th जुलाई 1789। वो इवेंट यहीं पर हुआ था, ठीक है। हम देखेंगे क्या हुआ था। सो लेट मूव टू द पीपीटी। ओके, सो ध्यान से देखो यहाँ पर, दिस इज द Bastille, द फोर्ट ऑफ Bastille। सो ये क्या था, एक मैंने बताया, इट वाज अ प्रिजन जहां पर कि लोगों को कैदी बनाकर रखा जाता था, राइट। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर है 14th जुलाई 1789। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कई सारे लोग देखो यहाँ पर खड़े हैं, राइट। उनके हाथ में किसी न किसी तरह का वेपन है, राइट। और ये इस फोर्ट के ऊपर, बेस्टाइल फोर्ट जो है, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों अटैक कर रहे हैं, राइट। सो इसकी स्टोरी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने इस तरह जो गवर्नमेंट, जो किंग है वहां का, फ्रांस का जो किंग था, उसके फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, राइट। सो शुरू करते हैं, शुरू से स्टोरी क्या है, राइट। देखो, अगेन यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ Bastille, राइट। देखो, ओके, अब देखो यहाँ से देखो। So this is the king and queen of France, Louis XVI and Marie Antoinette, right? ये था 14th जुलाई 1789 की सुबह थी, राइट। लोगों के बीच ये रूमर था कि जो लुइस 16 है, लुइस 16 ने क्या किया है, दे कॉल्ड द ट्रूप्स, इसको बुलाया है, ट्रूप्स को बुलाया है, मिलिट्री पर्सन को बुलाया है, एंड ही ऑर्डर्ड द आर्मी टू फायर ऑन सिविलियंस। दैट मीन्स लुइस 16 ने ये ऑर्डर दिया है कि जो ये सिविलियंस है, जो वहां के लोग, रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये मिलिट्री पर्सन, आर्मी पर्सन गोली चला सकते हैं।
इतना होने के बाद लोगों को डर जाना चाहिए था, राइट और नॉट, कि किंग ने ऑर्डर दिया है, अगर हम रोड पे जाएंगे तो क्या होगा, जो मिलिट्री है वो हमें गोली मार देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेरिस में अप्रोक्सीमेटली 7,000 पीपल, राइट, दे कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द पेरिस पैलेस, राइट, जो वहां की जो पैलेस थी वहां पर ये 7,000 लोग इकट्ठे हो गए, राइट, एंड दे वर शॉटिंग अगेंस्ट दिस किंग। ठीक है, किंग के खिलाफ कई सारे नारे लगा रहे थे। इसी में से कुछ लोग जो है कहाँ चले गए, सम हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेंट टू द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल, अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया वहां पर पहुंच गए, राइट। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ से उन्हें क्या मिल जाएगा, एम्यूनेशन मिल जाएगा, दैट मीन्स वेपन्स मिल जाएंगे, ठीक है, उन्हें कुछ गोली बंदूक मिल जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट के खिलाफ, किंग के खिलाफ उस गोली को यूज कर सके, उस वेपन को यूज कर सके। और उन्होंने क्या किया, इस बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक कर दिया, राइट। अटैक करने के बाद वहां का जो कमांडर था, जो बेस्टाइल फोर्ट के कमांडर थे, उसको मार दिया, और वहां पर जाकर 7 प्रिजनर्स को छुड़ा दिए वहां पर। उस हालांकि वहां पर 7 प्रिजनर्स ही थे, प्रिजनर्स का मतलब जो को कि जेल में रखा जाता, राइट, उनको क्या किया, उसने छुड़ा दिया, राइट, और वहां से बाहर आ गए, राइट। सो ये जो बेस्टाइल फोर्ट था, इसके ऊपर लोगों ने क्यों अटैक किया, क्योंकि दिस बेस्टाइल फोर्ट वाज द सिंबल ऑफ पावर ऑफ लुइस 16, राइट। क्योंकि ये काफी ज्यादा, लुइस 16 क्या करता था, कोई भी उसके खिलाफ जाता था, राइट, कोई भी उसके खिलाफ बोलता था तो वो उनको यहीं पर रखा करते थे, ठीक है, वेस्टाइल फोर्ट में। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या हो गया जो कि लोग लुइस 16 के खिलाफ उतर आए, इनको मारने को चाहने लगे, या फिर लुइस 16 ने को ऐसा क्या हो गया था कि व्हाई ही ऑर्डर्ड द मिलिट्री पर्सन टू किल देयर ओन पीपल। ठीक है, लुइस 16 ने अपने ही लोगों को मारने का ऑर्डर क्यों दिया था, ठीक है। सो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, अब हम आते हैं द स्टोरी विथ डेट्स, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इफ वी वांट टू नो कि 1789 में ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जानने के लिए कि 1789 से पहले ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन इस तरह की घटना हो गई, राइट। सो द स्टोरी इज दैट इन 1774 फ्रांस का एक राजा था, ठीक है, 1774 के पहले फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुइस 15, राइट, क्या नाम था, लुइस 15। वो मर गया। मरने के बाद 1774 में, राइट, लुइस 16 बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। वहां का राजा कौन बन गया, लुइस 16, कब, 1774 में। दिस लुइस 16 बिलोंग्स फ्रॉम द बर्बन फैमिली, ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द डायनेस्टी, दैट इज बर्बन डायनेस्टी, राइट। जब उसने गद्दी को लिया उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 20 ईयर्स, इसका उम्र कितना था, 20 साल था, राइट। और उसकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, राइट। देखो यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है। ये जो लुइस 16 था, राइट, ही वाज अ वेरी वीक रूलर, राइट। वीक रूलर का मतलब ये बहुत ही एक अच्छा इंसान था, इसका गुड हार्ट था, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू रूल द फ्रांस, ठीक है, वो दूसरे के बातों पे रहता था। ही वॉज नॉट एबल टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, राइट। और ये जो मैरी एंटोनेट थी, जो वहां की क्वीन थी, राइट, ये भी काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थी, काफी ज्यादा पैसे खर्च करती थी इन डिफरेंट थिंग, बिना किसी काम का। फॉर एग्जाम्पल, ऑन डेली बेसिस सी वेयर अ वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सी वॉज वेरी अनपॉपुलर अमंग द पीपल। वाई, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, ठीक है। सो बेसिकली देर आर मेनी रीजन वाई दिस पीपल, द पीपल ऑफ फ्रांस did not like the people of Austria. Austria was a country, right?
ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप की, ठीक है, तो ये वहां की थी रहने वाली, राइट। तो ये लोग इनको पसंद नहीं करते थे, राइट। सो जब ये लुइस 16, देखो यहाँ पर, दिस इज द पैलेस ऑफ वर्सिलेस, यहीं पर ये दोनों रहते थे, ठीक है। ये कहाँ पर है? पेरिस में है। देखो कितना एक्सपेंसिव है, यू कैन सी कि कई सारे दीवार के ऊपर गोल्ड्स लगे हुए हैं ना। सो ये जो पैलेस ऑफ वर्सलेस है, इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च होता था, ठीक है, इसको मेंटेन करने में, ठीक है, ओके। सो जब ये 1774 में लुइस 16 वहां का किंग बना, फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब था। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसे के बारे मामले में फ्रांस काफी ज्यादा, यू कैन से कि उनके पास पैसे नहीं थे, राइट। सो देखते हैं वहां का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, ठीक है। द ट्रेजरी, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट का खजाना होता है, जहां पर पैसे रखती है गवर्नमेंट, ठीक है, या किंग, द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज एम्प्टी, ठीक है। व्हाई? खाली क्यों था ट्रेजरी? बिकॉज ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, ठीक है। देखो उनके जो एंसेस्टर थे, लुइस 16 के जो एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने काफी लंबा लड़ाई लड़ा था ब्रिटेन के साथ, ठीक है, जो कि लगभग 116 ईयर्स चला था, राइट। सो मतलब बीच बीच में ये वॉर होता रहता था, राइट। सो इसकी वजह से क्या हो गया था, जो फ्रांस का ट्रेजरी था, वॉर में खर्च होता है, राइट और नॉट, वॉर में पैसे खर्च होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो पैसे थे फ्रांस के पास वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, राइट। जो लुइस 16 था, राइट, जब ये फ्रांस का राजा बना, ऑलरेडी देयर वाज अ डेट ऑफ 1 बिलियन लीबर, राइट। वहां का करेंसी है जिसका नाम लीबर बोला जाता है, या लिब्रे बोल सकते हैं, यू कैन से, ठीक है। ये ऑलरेडी इतना डेट था ऑन द फ्रांस। जब लुइस 16 बना, वहां का यू कैन से राजा जब बना, ठीक है, लुइस 16 ने अमेरिकन को हेल्प किए। देखो इसको स्टोरी को समझते हैं। डू यू नो दिस इज, टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ पर क्या है, अमेरिका है, राइट। अमेरिका में पहले कॉलोनीज होती थी। कॉलोनीज का मतलब होता है कि दिस होल अमेरिका वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। मोस्टली किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। दैट मीन्स यू कैन से प्रेजेंट डे इंग्लैंड, ठीक है। एंड ये फ्रांस जो है, फ्रांस इंग्लैंड को अपना दुश्मन समझता था। अब हम आते हैं यहाँ पर अमेरिकन। जो अमेरिकन, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, जो नॉर्थ अमेरिका में लोग रहते थे, दे डिड नॉट लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड को ये लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो फ्रांस का भी दुश्मन कौन? इंग्लैंड। अमेरिकन का भी दुश्मन इंग्लैंड, राइट। तो ये दोनों क्या हुए? दोस्त हुए, अमेरिकन एंड फ्रेंच पीपल। तो इन्होंने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा अमेरिकन को, कि आई विल हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दिस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किस पर कंट्रोल करके रखा था? अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करके रखा था। तो फ्रांस ने कहा अमेरिकन को, आई विल हेल्प यू टू रिमूव दिस इंग्लिश पीपल फ्रॉम योर कंट्री। तो फ्रांस ने काफी ज्यादा हेल्प किया किसको? अमेरिकन को हेल्प किया, राइट, ठीक है, इन वॉर। जब ये हेल्प कर रहे थे तो इसकी वजह से काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए। जब पैसे खर्च हुए तो ये जो डेट था वो बढ़ के कितना हो गया? 2 बिलियन लीबर, राइट। जिसके ऊपर की इनको अपना 10% टैक्स देना पड़ता था, जिससे ये लोन लिया था, जिससे ये कर्ज लिए थे, लुइस 16 ने जिससे कर्ज लिया था, राइट, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। सो इंटरेस्ट कितना लगता था? 10%। सो सोचो, इतना ज्यादा ये टैक्स दे रहे थे कि जो भी पैसा उसके उसको इनकम हो रहा था, उसका 43% पैसे किस में चले जा रहा था? टू पेइंग द इंटरेस्ट, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार के पास, दैट मीन्स किंग के पास, और भी कई सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी को मेंटेन करना है, उसको सैलरी देना है, कोर्ट को देना है, राइट और नॉट। देन कई सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज हैं, राइट और नॉट। ऐसे जगह पर भी पैसे खर्च होते थे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने काफी सारा पैसा कर्ज पे लेके रखा है,
ठीक है, गवर्नमेंट को आर्मी भी मेंटेन करनी है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर द किंग गॉट मनी? द किंग गॉट मनी फ्रॉम द पीपल, राइट और नॉट? तो किंग ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं टैक्स को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, कंट्री में क्या करूं, टैक्स को इंक्रीज कर दूं। अब आते हैं हम कि पैसे कहाँ से लेने हैं, पीपल से लेने हैं, ठीक है। तो पीपल से लेने हैं तो कौन से पीपल से लेने हैं? फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, किससे टैक्स लेती है? पीजेंट से? नो, दोज पीपल हु आर अर्निंग मोर मनी, उनसे पैसे लिए जाते हैं टैक्स के तौर पे, राइट और नॉट? लेकिन फ्रांस में सिचुएशन ऐसा नहीं था। फ्रांस में गवर्नमेंट कुछ उल्टा कर रही थी। क्या उल्टा कर रही थी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, कि जो राजा है वो कहाँ से पैसे ला रहा था, ठीक है, फ्रॉम वेयर द किंग कैन गॉट द मनी। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, हम इसके आंसर बाद में जानेंगे। उसके पहले हम देखेंगे व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। देन all these things will clear to you, right? Thank you, we'll meet tomorrow.